Hello student, my name is Anita Rathore. Today we will start next topic of chapter 3rd, that is motion in a straight line. The topics are speed, uniform variable average and instantaneous speed, and the second topic is velocity. Speed, the time rate of change of distance of a particle is called speed. मीन्स स्पीड क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई भी व्हीकल या कोई भी पर्सन, तो उस डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम में हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं. मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति या कोई गाड़ी चला रहा है तो उस गाड़ी से वो 1 किलोमीटर को 10 सेकेंड में 1 किलोमीटर को वो 1 आवर में कंप्लीट करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, वो उसकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर. अगर वो 10 मीटर 1 सेकेंड में कवर करता है तो हम उसको कह सकते हैं कि उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. पर सेकेंड का मतलब है यूनिट टाइम, तो हम उसकी स्पीड को कहेंगे 10 मीटर पर सेकेंड. और अगर वो 1 किलोमीटर कवर करता है तो 1 किलोमीटर पर आवर. तो ये दोनों ही यूनिट हमारे स्पीड के यूनिट हो गए. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि वो हर एक अपने सेकंड में, हर एक अपने आने वाले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 10 मीटर. इसी तरीके से इसको अगर हम देखेंगे तो इससे ये पता चल रहा है कि वो हर घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 1 किलोमीटर. तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर. और इसको देखने पर पता चल रहा है कि उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड हो गया द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. टाइम रेट का मतलब है कि पर यूनिट टाइम में टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड स्पीड. और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, और इसको हम डिनोट करेंगे v इक्वल्स टू एस अपॉन टी. एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल है, और टी क्या है, टाइम टेकन है. अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्पीड से रिलेटेड. फर्स्ट है कि स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड स्केलर क्वांटिटीज होती है. स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है. स्पीड हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी. इसमें डायरेक्शन का यूज़ नहीं है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज़ है. सेकेंड, स्पीड इज़ आइदर पॉजिटिव और ज़ीरो बट नेवर नेगेटिव. स्पीड या तो पॉजिटिव हो सकती है या ज़ीरो हो सकती है, बट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. जैसे कि स्पीड जो हमारी है वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है. और डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगी या फिर ज़ीरो होगी, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब कुछ जर्नी करेगा तो वहाँ पर कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगी, उसको हम नेगेटिव में नहीं दिखा सकते. नेगेटिव में हम डिस्प्लेसमेंट को दिखा सकते हैं, डिस्टेंस को नहीं दिखा सकते. तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पीड भी नेगेटिव नहीं होगी. थर्ड है स्पीड ऑफ अ रनिंग कार इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर. गाड़ियों में, कार्स में क्या स्पीडोमीटर्स लगे होते हैं. स्पीडोमीटर की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी है. स्पीड इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड. CGS सिस्टम में हम स्पीड को मेज़र करते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि CGS सिस्टम में स्पीड का जो यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड. SI सिस्टम में स्पीड का जो यूनिट है वो कितना है, मीटर पर सेकेंड. और MKS में इसका जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो होता है किलोमीटर पर आवर. छोटी डिस्टेंसेस के लिए मीटर पर सेकंड जनरली यूज़ किया जाता है, और बड़ी डिस्टेंसेस के लिए किलोमीटर पर आवर. और अगर डिस्टेंस हमारी बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो हम उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में हम उसको मेज़र करते हैं. नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि कोई भी वैल्यू जो है ना वो यूनिफॉर्म है. दैट मीन्स यूनिफॉर्म का मतलब है कि वो चेंज नहीं हो रही है. मान लीजिए कि कोई भी एक कार है और वो कार अपने हर एक घंटे में, मान लीजिए फर्स्ट आवर में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 किलोमीटर. ठीक है. अब अगले नेक्स्ट घंटे में यानी कि
सेकंड आवर का मतलब है अगले आने वाले 1 घंटा, अगले आने वाले 1 घंटे में उसने कितना ट्रेवल किया, अगेन 10 किलोमीटर। फिर अगले आने वाले घंटे में उसने कितना ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हर एक घंटे में वो डिस्टेंस जो है सिर्फ 10 किलोमीटर ही कवर कर रहा है, उस कवर डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है और उसके टाइम में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि 10 से लेकर 11 बजे तक उसने गाड़ी चलाई है और 10 किलोमीटर कवर किया है, फिर 11 से 12 तक उसने गाड़ी चलाई, अगेन 10 किलोमीटर उसने कवर किया, फिर 12 से 1 बजे तक चलाई, अगेन 10 किलोमीटर उसने कवर किया। तो हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में उसके थ्रू कवर डिस्टेंस सेम है। तो इस टाइप की स्पीड को, जिसमें ना तो टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है और ना ही डिस्टेंस कवर्ड चेंज हो रही है, तो इस टाइप की हम स्पीड को कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको डेफिनेशन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, अ पार्टिकल और अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। However, over small these intervals may be, यानी कि हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, चाहे वो टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो इस टाइप की स्पीड को, जिसमें कि टाइम इंटरवल में भी चेंज नहीं हो रहा है, जिसमें कि कवर डिस्टेंस में भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इस स्पीड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड में जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर स्पीड या डिस्टेंस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यहाँ पर डिस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं। जैसे हम ये कहें कि कोई भी गाड़ी है, उसने फर्स्ट आवर में कवर किया 10 किलोमीटर, नेक्स्ट सेकंड में उसने कवर किया 15 किलोमीटर, नेक्स्ट थर्ड आवर में उसने कंप्लीट किया 25 किलोमीटर। यानी कि हर बार उसके थ्रू टाइम इंटरवल तो क्या है, इक्वल है, लेकिन हर बार जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अलग अलग कर रहा है। पहले घंटे में उसने कवर किया 10 किलोमीटर, सेकंड घंटे में उसने कवर किया 15 किलोमीटर और थर्ड में उसने कवर किया 25 किलोमीटर। तो हर बार उसकी क्या है, डिस्टेंस कवर जो है वो क्या है, अनइक्वल है, वो इक्वल नहीं है, वो हर बार उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर वेरी कर रही है, डिस्टेंस वेरी कर रही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्पीड होगी वो वेरिएबल स्पीड होगी, क्योंकि हर एक घंटे में उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो डेफिनेशन फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, अ पार्टिकल और अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाउसओवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में भी, चाहे वो इंटरवल्स कितने भी छोटे क्यों ना हो। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। When a body moves with variable speed, the average speed of the body is the ratio of total distance travel by it to the total time taken. एवरेज स्पीड क्या होता है कि जब कोई बॉडी अलग अलग टाइप के डिस्टेंसेस कवर करती है या हर बार हर टाइम इंटरवल में उसका डिस्टेंस जो होता है वो अलग अलग है, और हमें एवरेज चाहिए कि टोटल जर्नी के, पूरी जर्नी में उसने एक एवरेज अगर हम मान के चलें तो एवरेज उसने स्पीड कितना रखा था। तो उस एवरेज स्पीड को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर उसके थ्रू हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उस गाड़ी ने जितनी टोटल डिस्टेंस कवर की थी उस टोटल डिस्टेंस को हम ऐड करके निकाल सकते हैं, अपॉन जितने टाइम में उसने कवर की है उतने टाइम का हम डिवाइड करके एक एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए वी का मतलब है एवरेज, इक्वल्स टू एस टोटल अपॉन टी टोटल। एस टोटल यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टोटल। If a particle covers the first half of the total distance with a speed a and the second half with a speed b, then average जो speed होगी वो क्या होगी, 2ab अपॉन a प्लस b। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल फर्स्ट हाफ यानी कि जितनी उसकी टोटल डिस्टेंस है उस टोटल डिस्टेंस का आधा हिस्सा या आधा भाग वो उसमें स्पीड रखता है ए और सेकेंड हाफ में वो स्पीड रखता है बी, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 2ab अपॉन a प्लस बी। यानी कि
अगर मान लीजिए कि कोई भी गाड़ी है वो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है और उसकी डिस्टेंस है ये। अब मैं यहाँ से इसको ब्रेक करके यहाँ से जब गाड़ी यहाँ तक गई तो उसकी स्पीड थी ए, और यहाँ से जब गाड़ी यहाँ तक गई तो उसकी स्पीड थी बी। तो इन दोनों स्पीड्स का अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज हमारा इस फॉर्मूले से आएगा, वी एवरेज इक्वल्स टू, यानी कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस बी, राइट। इफ अ पार्टिकल कवर्स फर्स्ट 1/3 of a distance with a speed a, second 1/3 of the distance with a speed b, and third 1/3 of the distance with a speed c, then v average equals to 3abc upon ab plus bc plus ca। यानी कि अगर पॉइंट a से b तक कोई गाड़ी जाती है और इसके 3 पार्ट्स कर दिए गए हैं जो कि आपस में इक्वल है, तो फर्स्ट में वो अपना स्पीड रखता है a, सेकंड में रखता है b और थर्ड में रखता है c। तो इन तीनों स्पीड्स का एवरेज कैसे निकालेंगे वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम किसी गाड़ी की या व्हीकल की या किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पार्टिकल की बॉडी की स्पीड को कैलकुलेट करा, यानी कि हम उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड, द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। यहाँ पर कुछ टाइम ग्राफ दे रखे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ में आप देखिए कि टाइम t और पोजीशन x जो कि मीटर में है उसमें ग्राफ दे रखा है। तो इस ग्राफ को देखने पर लगता है कि टाइम t, यहाँ पर देखिए आप जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ टाइम तो बढ़ता जा रहा है इस डायरेक्शन में, बट इस वाले डायरेक्शन में ऊपर की तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इस डायरेक्शन में सिर्फ टाइम बढ़ रहा है और ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी पोजीशन यहाँ पर स्टेशनरी है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। सेकंड में आप देखिए कि इस पॉइंट पर अगर हम इस ग्राफ पर कोई भी एक पॉइंट ले लें और इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर डालें, और यानी कि दोनों एक्सिस पर अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो यहाँ पर टाइम भी बढ़ा और पोजीशन भी बढ़ा। दूसरा पॉइंट लें, फिर से हम परपेंडिकुलर डालें, अगेन टाइम भी बढ़ रहा है और पोजीशन भी बढ़ रही है, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पोजीशन बढ़ रही है। यानी कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये ग्राफ एक यूनिफॉर्म मोशन का है और यहाँ पर पोजीशन यानी कि डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड में आप देखिए यहाँ पर ग्राफ जो है एक कर्व है, तो इसका अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले लें, वहां से हम ग्राफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यहाँ पर टाइम बढ़ा, पोजीशन बढ़ी, फिर यहाँ पर टाइम बढ़ा, पोजीशन बढ़ी, और फिर यहाँ पर टाइम बढ़ गया है, पोजीशन बढ़ गई है। लेकिन ये टाइम और पोजीशन एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल पोजीशन नहीं बढ़ी है। जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल पोजीशन बढ़ती है तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो उस स्ट्रेट लाइन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो एक क्वांटिटी है यानी कि जो एक डिस्टेंस है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इस वाले ग्राफ में देखने पे पता चल रहा है कि स्पीड जो है यानी कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यहाँ पर डिस्टेंस या पोजीशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर ये एक कर्व है। कुछ टाइम पर टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन नहीं बढ़ रही है, और अगर टाइम बढ़ रहा है तो पोजीशन इक्वल क्वांटिटी में नहीं बढ़ रही है, तो ये अनइक्वल क्वांटिटी में बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट वेलोसिटी। अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों में इतना चेंज है कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है।
तो और स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है और वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी क्या होता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड वेलोसिटी। और स्पीड में क्या था, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड स्पीड। यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस की जगह पर हमने क्या लगा दिया है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट लगा दिया है। तो ये डिस्प्लेसमेंट लगाने पर हमारी ये वेलोसिटी की डेफिनेशन तैयार हो गई। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और इसको हम फॉर्मूले में लिखेंगे v इक्वल्स टू वैक्टर v। यहाँ पर v के ऊपर एक एरो लगाया गया है जिसको हम कहते हैं वेक्टर v। वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर s अपॉन t। और वेलोसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर दे रखे हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। और वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर वही होगा जो कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। वेलोसिटी कैन बी आइदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हमारा पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकता है, इसीलिए हमारी वेलोसिटी भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकती है। वेलोसिटी कैन बी चेंज इन टू वेज। वेलोसिटी दो वजह से चेंज हो सकती है, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। मीन्स अगर हम उसकी स्पीड को बार बार चेंज करें, मान लीजिए जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, और इस डिस्टेंस को कवर करने में वो फर्स्ट आवर में, फर्स्ट जो उसका पहला जो घंटा है उसमें वो 10 किलोमीटर चलता है, सेकेंड आवर में वो 12 किलोमीटर चलता है, फिर थर्ड आवर में उसने 14 चल लिया, फिर फोर्थ आवर में उसने 20 चल लिया। तो हर बार क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रही है, यानी कि स्पीड चेंज हो रही है। तो स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। और दूसरा, अगर डायरेक्शन चेंज होती है तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, स्पीड को हम कांस्टेंट रखें और डायरेक्शन को चेंज करते जाएं। मान लीजिए कि अगर कोई सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो इस पाथ के हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा, इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, इस जगह पर है, तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उसका डायरेक्शन होगा। यहाँ पर है तो यहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये डायरेक्शन होगा। यहाँ पर है तो यहाँ पर टेंजेंट के डायरेक्शन में व्हीकल का डायरेक्शन होगा। तो हर बार इस सर्कुलर पाथ पर हर बार स्पीड तो सेम है बट हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि हर बार वेलोसिटी भी चेंज होगी। वेलोसिटी इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, सीजीएस सिस्टम यूनिट है इसका। मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट है, और किलोमीटर पर आवर प्रैक्टिकल लाइफ यूनिट है। जबकि डिस्टेंसेस जो होते हैं वो काफ़ी बड़े हैं तो हम इसको किलोमीटर पर आवर्स में इसको मेज़र कर सकते हैं। वेलोसिटी और स्पीड के यूनिट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, और वेलोसिटी और स्पीड के यूनिट्स सेम है, सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, डायरेक्शन का। और इनके जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो भी सेम होते हैं, उसमें भी कोई भी चेंज नहीं है। 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये आप चेंज कर लीजिए तो इसमें आपको रिलेशन मिल जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। देन 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर्स पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, किलोमीटर को चेंज करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आवर्स को सेकंड में करेंगे तो 60/60 कर देंगे, तो उससे आप जब टोटल इसका निकालेंगे तो 5/18 आ जाएगा। थैंक यू।